हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइम और डेट से रिलेटेड फार्मूलाज, जो कि हमने लगभग सारा कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के बेसिक ऑपरेशनल फार्मूलाज के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एवरेज। तो एवरेज वाला फार्मूला जो है नंबर वाले कॉलम पर काम करेगा कोई भी, जैसे कि इक्वल टू एवरेज। टैब दबाएंगे। कोई भी फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो उस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमको पहले इक्वल टू रखना पड़ता है। उसके बाद एवरेज है तो फिर नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है, तो नंबर की जगह हम लोग डायरेक्ट रेंज भी दे सकते हैं। मान के चलिए एज वाले कॉलम में हम लोगों ने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ये एक रेंज, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये हमारा निकल गया एवरेज। एवरेज एज जो थी एज कॉलम की वो यहाँ पर निकल गई है। उसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला है काउंट नाम से, तो इक्वल टू काउंट, इसको भी कर लेते हैं। काउंट में हमारा वैल्यू काउंट कर देगा कि कितना हमारे पास एक कॉलम में रोज, मतलब कि कितना डेटा है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर से तो आप देख ही सकते 10 है, तो देखते हैं ब्रैकेट क्लोज इंटर। हाँ, तो ये 10 शो कर रहा है, बिल्कुल सही शो कर रहा है। उसके बाद हमारा एक तीसरा है फॉर्मूला सम, तो इक्वल टू सम, ये भी कर लेते हैं। नंबर 1 नंबर 2 करके भी दे सकते हैं आप लोग ऐसा, जैसे कि नंबर मांग रहा है, एक नंबर सेलेक्ट किया कॉमा, फिर दूसरा नंबर सेलेक्ट किया कॉमा, तीसरा नंबर, या फिर आप डायरेक्ट सीधी ये एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है तो आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, नंबर तो आप दे नहीं सकते हैं। सो बारी बारी तो आप दे नहीं सकते नंबर, तो आपको एक बार में रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे इस कॉलम का सम आ गया है, एज वाले कॉलम का। उसके बाद हमें हमारा मिन में हमारा मिनिमल वैल्यू शो कर देगा, जैसे कि ये हमने रेंज सेलेक्ट किया एक एज वाला अगेन, और इसको ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो हमारा मिनिमम वैल्यू 15 यहाँ पे शो कर रहा है। क्या देख रहे हैं? 15 15 15, हाँ 15 है यहाँ पर। इससे नीचे कोई वैल्यू, 15 से कम कोई वैल्यू एज वाले कॉलम में हमारी नहीं है, तो ये हमारा मिनिमम शो कर दिया यहाँ पर। उसके बाद एक फंक्शन है मैक्स, इसमें मैक्स वैल्यू शो कर जाएगी। इसी कॉलम पर देखते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो फिर यहाँ पर 38 आया। 38 यहाँ पर कहाँ है? हाँ, ये सेकंड लास्ट, ये 38 है। इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू इस कॉलम में नहीं है, तो इट्स ट्रू ऑब्वियसली। उसके बाद है हमारा लेन फंक्शन, इक्वल टू, अगर लेंथ लगा देंगे तो हमारा ये कोई भी लेंथ निकाल कर दे देगा पूरे, मतलब कि एक सेल का। जैसे कि बॉब द ग्रेट, हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट बंद इंटर, यहाँ पर 12 दे रहा है, लेंथ में 12 रिटर्न कर रहा है। 12 का मतलब क्या है? 12 का नंबर है, 12 लेटर्स इस सेल में है, 12 लेटर्स इस सेल में लिखा हुआ है। अब चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर यहाँ पर तो 10 ही कैरेक्टर है। 2 और कहाँ गया? तो 2 ये स्पेस भी काउंट करता है। स्पेस के साथ, लेटर के साथ जितना भी वहाँ पर कैरेक्टर होगा वो सारा कैरेक्टर लेंथ में शो कर देगा। तो यहाँ पर 12 था, तो यहाँ पर 12 शो कर दिया। उसी हिसाब से हम लोग का अगला फॉर्मूला है पावर। तो इक्वल टू, अगर हम लोग पावर करेंगे तो मैथ्स में कैसे था, 2 का पावर 2 अगर रहेगा तो 4 आ जाएगा, 3 का पावर 3 आएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर वही करके देखते हैं। 5 का पावर, पहला नंबर, तो पहले हम लोग नंबर दे देंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर पावर वहाँ पर देना है। तो 5 का पावर 2 दे देंगे। कितना आ सकता है? 5 का पावर 2, 5 इंटू 5 25। तो फिर उसके बाद इंटर कर देंगे, तो देखिए 25 यहाँ पर आ चुका है। अगर यही हम लोग दूसरा चेक करना चाहें अगर, तो पावर 5 का पावर 5, पहले हम लोग नंबर देंगे, उसके बाद उसका पावर देंगे, कॉमा 3, इंटर कर देंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, यहाँ पे 125 आ चुका है। तो उसी तरह फिर हमारा अगला फॉर्मूला है कॉन्कैट। ये क्या करेगा? हमारे दो टेक्स्ट को
जोड़ देगा, कंबाइन कर देगा। कॉनकैट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर देखिए टेक्स्ट 1 मांग रहा है, तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट 1 दे दिया ओलिवर। अब फिर कॉमा, फिर टेक्स्ट 2 मांग रहा है तो ये 19। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 टेक्स्ट को या फिर 2 सेल को नहीं जोड़ेंगे, मतलब कि जितना सेल को चाहें उतने सेल को यहाँ पर हम लोग कॉनकैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए हम 3 करना चाहते हैं तो इसमें भी कॉमा, फिर ये कोर्स वाला और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पे देखिए ओलिवर 19 MB है, ये तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि तीनों को कॉनकैट कर दिया इसने। उसके बाद कॉनकैटिनेट आता है, दोनों लगभग सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। कॉनकैटिनेट दोनों का सेम ही यूज़ है। 3 कॉमा ओलिवर कॉमा 19। देखिए इसने पूरे सबको कंबाइन कर दिया, सब कंबाइन करके शो कर दिया है। उसके बाद है हमारा अपर फॉर्मूला इक्वल टू अपर। अपर क्या करेगा कि अगर मान के चलिए ये पॉप द ग्रेड पर करते हैं, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये देखिए सबको अपर लेटर में, मतलब कि सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया इसने। तो ये अपर का काम है। उसी तरह लोअर है हमारा तो सबको लोअर में कर देगा। पॉप द ग्रेड सबसे उसका बी पहले देखिएगा तो बी फर्स्ट लेटर बी जो है वो कैपिटल है, लेकिन उसको यहाँ पर स्मॉल कर देगा क्योंकि ये लोअर फंक्शन है, तो इस ये लोअर अप्लाई हो जा रहा है पूरे हर एक लेटर पर। उसके बाद है प्रॉपर इक्वल टू प्रॉपर। तो प्रॉपर को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉपर में ये बॉब द ग्रेट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो प्रॉपर में क्या किया कि हर स्पेस के बाद जो वर्ड है उस वर्ड का पहला कैरेक्टर उसने कैपिटलाइज कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉब द ग्रेट का डी और ग्रेट दोनों यहाँ पर स्मॉल लेटर से था, फिर यहाँ पर इसने कैपिटलाइज कर दिया कैपिटल लेटर से। ये काम है प्रॉपर का। उसके बाद हमारा फाइंड फार्मूला एक इक्वल टू फाइंड करना। अगर हमको किसी टेक्स्ट में कोई चीज़ फाइंड करना है तो हम लोग फाइंड लगा कर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी फाइंड का बहुत ही काम पड़ता है। फाइंड का हम लोग यूज़ करते हैं ये लेफ़्ट फार्मूला के साथ, राइट और मिड, इस फार्मूले के साथ हम लोग फाइंड का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसको लेफ़्ट राइट और मिड को हमने अलग से रखा है क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो इसका एक अलग से वीडियो बन जाएगी, तो आप लोग वो चेकआउट कर लीजिएगा, वो भी जल्दी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर है फाइंड, तो फाइंड हमने लगा दिया। तो फाइंड पहला बोल रहा है हमारा फाइंड टेक्स्ट, तो फाइंड टेक्स्ट जो करना है वो फाइंड करेंगे। और कोई भी टेक्स्ट हम लोग अगर लिखते हैं फार्मूला में तो उसको डबल कोट में लिखेंगे। तो ये हम लोग का पहला डबल कोट ओपन करेंगे। क्या हम लोगों को फाइंड करना है, मान के चलिए हम लोगों को बॉन्ड फाइंड करना है, बॉन्ड, फिर डबल कोट बंद करेंगे, फिर कॉमा देंगे। विथ इन टेक्स्ट कहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से जेम्स बॉन्ड से बॉन्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या फाइंड करना है और कहाँ से फाइंड करना है, ये दे दिया। कॉमा स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से करना है जो फाइंड करना है, तो 1 से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये देखिए बॉन्ड हम लोगों ने फाइंड किया था, तो बॉन्ड उसने बताया कि 7th पोजीशन पर बॉन्ड है। तो अगर हम लोग देखें तो जे से चालू करेंगे तो अगर 1 2 3 4 5 6 स्पेस और ये 7वां है बी, मतलब कि बॉन्ड जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो 7वें इंडेक्सिंग पर है, 7वां नंबर है उसका। तो ऐसे हम लोग फाइंड करके इसको, ऐसे हम लोग फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा अगला फंक्शन मॉड का, मॉड्यूलस जिसको कहते हैं। मॉड फार्मूला में हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर नंबर मांग रहा है तो नंबर इसको दे देते हैं 5 को डिवाइड करना है, किससे करना है, डिवीज़र कौन है उसका, तो मान के चलिए 2 दे दिया, यहाँ पर 2 दे के उसको ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है। 1 क्यों कर रहा, क्योंकि 5 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही मॉड रिमाइंडर को मॉड रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। जैसे कि अगेन अगर हम लोग इक्वल टू मॉड्यूलस फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं नंबर में 29 कॉमा, और डिवीज़र रहेगा इसका 3, तो क्या लगता है क्या रिमाइंडर बचेगा,
3 तिया 27, 2 बनना चाहिए, बिल्कुल 2 ही बचेगा। तो मॉड रिमाइंडर को रिटर्न कर देता है। उसके बाद है हमारा फॉर्मूला ट्रिम। तो इक्वल टू अगर हम लोग ट्रिम करेंगे तो ट्रिम करने के लिए हम लोगों को कोई थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है एक्स्ट्रा टेक्स्ट आया हुआ है जेम्स बॉन्ड में इंटर। तो ये जेम्स बॉन्ड का थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ गया, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए हैं। तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए हम लोग ट्रिम का यूज़ करेंगे। इक्वल टू ट्रिम, टैब दबाएंगे, ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो उसके बाद देखिए सारा एक्स्ट्रा स्पेस जो था वो हट गया है। जेम्स बॉन्ड जो था, जेम्स बॉन्ड यहाँ पर इतना स्पेस था इसका, और यहाँ से स्पेस गायब हो चुका है। तो ये थे हमारे कुछ फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज MS एक्सेल के। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।